हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर पर। आज हम फ्रैक्शन चैप्टर फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से इसको देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए और कहीं आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहते हैं और हिंदी में इसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक, तो भिन्न होता क्या है? जैसे किसी राशि को बराबर भागों में बांटकर उसका कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। भिन्न के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। भिन्न 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 साधारण भिन्न हो जाएगी। और नंबर 2 हो जाएगी दशमलव भिन्न। नंबर 3 हो जाएगी वितत भिन्न। या इसे लंगड़ा भिन्न भी कहेंगे, या इसे लंगड़ा भिन्न भी कह देते हैं। ठीक, कहते हैं। तो साधारण भिन्न क्या होती हैं? साधारण भिन्न किस टाइप की होती हैं? जैसे किसी राशि को x बटे y फॉर्म में लिखा हो। कोई भी राशि अगर x अपान y के फॉर्म में लिखी होगी तो वह साधारण भिन्न के रूप में दर्शाई जाएगी। इसमें x जो होता है यह अंश, ऊपर वाला जो होगा यह अंश होगा, और ये y जो होगा नीचे वाला उसे हम हर बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 3/5, 5/6 ये साधारण भिन्न हो गई। अब देख लेते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर 10 हो या 10 की पावर 10 हो। कहने का मतलब यह है कि दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसके अंश को हर से डिवाइड करने पर प्राप्त राशि दशमलव में हो। जैसे देखिए 3/5 लिखते हैं। ठीक, अब इसको हमें जब काटना है तो 0 यहाँ पर 0 लगाएंगे, 5 छक्का 30। तो ये जो राशि प्राप्त हुई इसकी तो 0.6 प्राप्त हुई, तो इसे ही हम दशमलव भिन्न कहेंगे। और देखिए 2/5, 0 जब दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 चक्कू 20, ये दशमलव भिन्न। प्राप्त राशि दशमलव में होना चाहिए, इसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। और वितत भिन्न क्या होती है? वितत भिन्न इस टाइप से दी होती है। वितत भिन्न जो होगी 1/1 + 1/1 + 2 1/2/1 इस टाइप से भिन्न होगी। 1 + 3 ये इस टाइप से वितत भिन्न होती है। वितत भिन्न की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि साधारण भिन्न किस टाइप से पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, और दशमलव भिन्न से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन आता है, वितत भिन्न से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न देखते हैं। साधारण भिन्न में आप पेन और कॉपी लेकर अब बैठ जाइए। जो मैं पॉइंट लिखाऊं उनको आप पॉइंट नोट करते चलिए। तो मैं भी साथ में लिखूंगा और बोलता भी रहूँगा। स्टेप 1 लिखेंगे। साधारण भिन्न में जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न
वह होगी, सबसे बड़ी भिन्न वह होगी जिसका अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। ठीक, जब भिन्नों में, जब भिन्न दी हो, कई भिन्न दी हो और उनके हर समान हो, हर समान हो, तो वहाँ पर भिन्न वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। और लिखिए नंबर 2 पे, जब भिन्नों के हर समान हो तो सबसे छोटी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पे आप लिख लेना कि जब हर समान हो, जब हर समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हो 2/15, 7/15, 9/15, 14/15। अब पूछ लेगा इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब हर समान होंगे, भिन्नों के जब हर समान होंगे तो भिन्न वह सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 14/15, अर्थात 14 इसमें अंश इन सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी वो 14/15 हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 14/15 सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 14/15 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और इसी में पूछ लेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसका अंश सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 2/15 इसका अंश जो है वो 2 है, अर्थात ये सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न ये 2/15 है। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब भिन्नों के अंश समान हो, जब भिन्नों के अंश समान हो, अंश समान हो, तब कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी? जब अंश समान होंगे, ठीक, तो वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। जिसका हर सबसे छोटा होगा। आप इसको नोट करिए, देखिए जब भिन्नों के अंश समान हो तो भिन्न कौन सी बड़ी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। वह भिन्न क्या होगी? बड़ी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। और छोटी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। ठीक, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जब अंश समान होंगे, क्या होगा? जब अंश समान होंगे तब ये 2 कंडीशन हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब अंश समान हो 3/7, 3/8, 3/9, 3/4, इस टाइप से पूछ लेगा। अब इसमें
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो इसमें हर किसका छोटा है? हर इसका सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/4। 3/4 जो भिन्न है यह सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होगी। तो 3/9, 3/9 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न है। ठीक, तो इस टाइप से पूछा जाता है। अगला स्टेप देखते हैं। जब अगला स्टेप हो जाएगा, जब भिन्न का ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो, तब हम भिन्न को कैसे देखेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है? तब हम उसके हर को समान करेंगे। तो उसके हर को समान करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम ना तो इसका हर समान है और ना ही इसका अंश समान है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। किस टाइप से देखेंगे? इसके जो हर हैं, हर का लासा ले लेते हैं। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। अब इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है पूछा जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? हर समान है। ठीक, इसमें हर समान है और इसके अंश के आधार पे हमें इसको देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसमें हमने बताया है कि जिसका हर समान होगा उसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें देखिए, ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है। तो इसमें अंश जो है यह इसमें 9 बड़ा है। तो इसमें जो बड़ी भिन्न है इसकी, तो वो 9/13 है। ठीक, और सबसे छोटा जो अंश इसका है ये 3/13 वाली भिन्न का अंश सबसे छोटा है। तो छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? इसमें छोटी भिन्न जो हो जाएगी वो 3/13 हो जाएगी। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें अंश समान है, इसमें अंश समान है। और इसमें मैंने बताया है जिसमें अंश समान होगा, जिस भिन्नों में अंश समान होंगे तो उसका हर के ऊपर आधारित प्रश्न मैंने बताया है कि हर से संबंधित कैसे हम उसको देखेंगे कि कौन सी बड़ी है। जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसमें क्या है? इसमें 11 जो हर है सबसे छोटा है। तो इसमें जो बड़ी भिन्न होगी, इसमें जो बड़ी भिन्न होगी वो 6/11 हो जाएगी। 6/11 है। और सबसे छोटी भिन्न जो होगी इसमें हर जो है यह 6/19 वाला, 19 इसका हर सबसे बड़ा है। तो यह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। 6/19 यह सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम इसके बाद में दशमलव भिन्न और वितत भिन्न के बारे में आगे हम कल आपको डिस्कस करेंगे। वॉचिंग, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास में शेयर भी करिए।